प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी के द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदानुवचन। भगवान ज्ञान कांड भाग चल रहा है, उसका 3रा अध्याय से ले रहे हैं भगवान। यद्यपि आत्मज्योति असंग और पवित्र है और उन इंद्रियों से जो करता है अलग है, तो भी जिस तरह दीपक का प्रकाश अभिनय पर प्रकाश डालता है, प्रत्येक के रूप पर नियत होता उसी का तद्रूप दिखाई देता है, उसी तरह आत्मज्योति भी प्रत्येक कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंग और प्राण में प्रकाशमान होती उसकी आकृति पर उससे हुई एक दिखाई देती है। चूंकि यह आत्मज्योति वास्तव में अपना कोई रूप रंग तो रखती नहीं, अपितु निर्विकार एवं निर्वयव अर्थात क्यों, कब आदि कारणों से परे है, तो भी जिस जिस पर प्रकाश डालती है उसी का रूप धारण करती सी प्रतीत होती है। इसलिए मध्य श्रेणी के लोगों की बुद्धि में उसकी विवेचना या पहचान नहीं होती। वे कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अंग और प्राण तो ज्ञात हो जाते हैं, किंतु यह आत्मज्योति एकाएकी प्रतीत नहीं होती। इसकी मिलावट ऐसी होती है जैसे कि स्वच्छ दुग्ध में एक लाड़ली डाल दी जाए तो वह दुग्ध भी अरुण यानी लाल मालूम होता है। इसी तरह आत्मज्योति में प्रकाशित हुई ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और अंग भी जीवित और चेतन ज्ञात होते हैं। यद्यपि जिस तरह वास्तविक स्वरूप में दुग्ध श्वेत है, लालडी की रंगत उसमें नहीं आ जाती, उसी तरह समस्त ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और अंग वास्तव में अंधकारमय व जड़ हैं, प्रकाशमय व चेतन नहीं, किंतु इस ज्योति में प्रकाशित हुए प्रकाश में दिखाई देते हैं। इस कारण इस ज्योति का ज्ञान उसी रूप का सा हो जाता है। इंद्रियां जो व्यापार करती हैं सूक्ष्म हैं, किंतु दर्पण की भांति निर्मल भी हैं। इसी कारण उनमें प्रतिबिंब की भांति यह ज्योति दिखाई देती है। उसकी पहली किरण मन अर्थात अंतःकरण में पड़ती है, फिर जब मन वृत्ति के रूप में तरंगित होता मस्तिष्क में जाता है तो दूसरी किरण उसकी मस्तिष्क में पड़ती है। फिर मस्तिष्क से नाड़ियों के द्वारा यही वृत्ति जब आँख, नाक, कान, मुंह में उतरती है तो उसकी तीसरी किरण वहाँ होती है। फिर जब आँख, कान से वृत्ति निकलती हुई जिस जिस पर लगती है उसकी आकृति धारण करती है, उस वस्तु को वह ज्योति प्रकाशित करती है। इस तरह यह मनुष्य देखता, सुनता, व्यापार करता है। इसको उदाहरण द्वारा यूँ समझो कि शरीर एक महल है, हृदय कमल जो वक्ष स्थल में है एक ताखा है और मन उसमें एक कदली के समान है, जिसमें यह ज्योति दीपक की भांति प्रकाश कर रही है। मस्तिष्क एक छत की तरह है जिसमें 5 छिद्र हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनमें दूसरे आईने लगाए गए हैं। मन अंतःकरण का आईना यानी दर्पण एक ऐसा बदलने वाला शरीर है जो हर समय वृत्तियों के रूप में तरंगित होता है। वरन जिस प्रकार सूर्य से किरणें निकलती हैं, मन अर्थात अंतःकरण से भी बराबर किरणें उठती हैं और मस्तिष्क को जाती हैं, और आत्मा का प्रकाश उनमें भी उसी तरह पड़ता है जैसा कि अंतःकरण में पड़ता है, और उन्हीं किरणों को हम वृत्ति नाम देते हैं। अब भगवान यहाँ से आगे कर लेंगे। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।